और आइए आपको फटाफट बताते हैं कि हमास के टॉप कमांडर ने और क्या कुछ कहा है, क्या खुलासा होता हुआ नजर आया। तो क्या हमास में वाकई में बगावत छिड़ गई? हमास कमांडर अबू मोहम्मद का जो इंटरव्यू सामने आया है उसमें तो यही कहा जा रहा है 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग बिल्कुल अलग थी। जो दावा किया गया हमास कमांडर का आम लोगों की हत्या और उन्हें बंधक नहीं बनाना था, यह तय किया गया था। फिर प्लान किसने चेंज किया? आम लोग, बेकसूर लोगों की जान आखिर हमास के लड़ाकों ने क्यों ली? आखिरी मिनट में हमास प्रमुख ने प्लान बदल दिया, यह कहा है अबू मोहम्मद ने। यह सनसनीखेज खुलासा है। हानिया और याह्या सिनवार ने प्लान बदल दिया। इन दो बड़े नेताओं पर पूरी जिम्मेदारी डाली है अबू मोहम्मद ने, जो कि खुद हमास का कमांडर है। और देखिए 7 अक्टूबर के हमले को लेकर यह भी दावा कि हमला सिर्फ और सिर्फ हमास के कैदियों को छुड़ाने के लिए था। लेकिन हुआ क्या? नरसंहार, मैस्केर जिस तरह से अंजाम दिया गया इजराइल में, इजरायली सैनिकों को बंधक बनाकर उन्हें छुड़वाना था जो फिलिस्तीनी कैदी वहां पर बंद थे। बिल्कुल, लेकिन इजरायली सैनिकों के अलावा जान ली गई, आम लोगों की, आम नागरिकों को मारा गया। लड़ाकों को रिहायशी इलाकों में नहीं जाना था, यह तय किया गया था। तो क्या हमास के कई कमांडर्स ऐसे हैं जिन्हें धोखे में रखा गया और जो बड़ा नेतृत्व था हमास का उसने डील कर ली और डील के रास्ते पर अमल करते हुए इतना बड़ा इजराइल में हमला बोला गया और 1400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई? क्या ऐसा हुआ? क्या ये पता चलता है इस खुलासे से। बिल्कुल समीर, और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ हमास में आमने सामने की जंग और तेज होगी। हमास इजरायली फोर्स में ग्राउंड वॉर देखने को मिल रही है। हमास की ओर से जारी किया गया बाकायदा ये वीडियो, आमने सामने की जंग, ग्राउंड ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा रहा है। बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इस वॉर को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए आप। तो देखिए जो बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास के कमांडर्स के खुलासे सामने आ रहे हैं। वो तो यही बता रहे हैं कि हानिया और सिनवार के ने दिए तबाही के आदेश, ये दोनों ही गाजा की त्रासदी के भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनको पता था कि इजराइल पर इतने बड़े हमले का अंजाम क्या हो सकता है। भटक गया है हमास का पूरा सिस्टम और कई कमांडर्स, हमास के अंदर बैठे कई कमांडर भी अब अपने नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। हमास के टॉप कमांडर अबू मोहम्मद ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। आप किस तरह से सचदेव साहब इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? क्या ये मुमकिन है कि हमास के जो सेकेंड या थर्ड लेवल के कमांडर्स थे उन्हें धोखे में रखा गया? जो आला नेतृत्व है, हानिया और सिनवार का नाम बार बार सामने आ रहा है। कई कमांडर्स अब खुले तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्लान तो कुछ और हुआ था, कर तो कुछ और दिया गया। अगर ऐसा हुआ तो किसके इशारे पर हुआ होगा? मैं इसको इजरायली मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक चाल की तरह से देखता हूँ। वो चाहते हैं कि हमास विभक्त हो जाए और वो चाहते हैं कि हमास में एक नया पक्ष आए ताकि उसको कोई और नाम दे करके उसको आगे राजनीतिक तौर पे उसके साथ सुलह की जा सके। अबू महमूद नाम के किसी सीनियर कमांडर को मैं नहीं जानता हूं और मेरे ख्याल से ये नाम भ्रामक है, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अनइस्लामिक है। मोहम्मद का बाप कोई कैसे हो सकता है? अबू मोहम्मद प्रॉफिट हैं, तो इस तरह के नाम नहीं दिए जाते हैं। और डेली मेल जो अखबार जिसमें छपा है लंदन के, वो उसकी प्रो इजराइल लीनिंग मालूम है, तो इसके बारे में थोड़ा संशय है। और जहाँ तक हानिया और सनवार की बात है, उसके बारे में अंततः उनके ऊपर ही आरोपित चीज़ें कही जाएंगी। लेकिन जब पुरानी एक मुहावरा है अंग्रेजी में कि विक्ट्री हैज़ मेनी क्लेमेंट्स बट डिफीट इज और एन ऑर्फन। तो अब जब डिफीट के कारागार पर हैं तो सब लोग इससे अपना संबंध। ठीक है सर, लेकिन ये बात लगातार कही जा रही है कि भाई हमास जब इतना बड़ा इजराइल पर हमला कर रहा था तो उसको पता था कि इजराइल जैसा मजबूत देश उसका कैसे जवाब देगा और कितनी भारी संख्या में गाजा के अंदर रह रहे फिलिस्तीनी भी हमले में मारे जाएंगे। फिर भी हमास ने ऐसा क्यों किया? अब
अबू मोहम्मद का यह बयान, जो कि हमास का ही कमांडर है और अपने नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठा रहा है, कई बड़े सवाल आने वाले वक्त में खड़े होंगे। एक